नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुकर में फटाफट से सांभर और इंस्टेंट अप्पे। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन कभी ट्राई किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं ट्राई किया है तो यकीन मानिए ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसे ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप तूर की दाल, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धुल लेना है और फिर इसे आधे घंटे के लिए भिगो देना है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसे तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बस आपको कुछ विसल्स ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। तो चलिए दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं कुकर में। मैंने जो पानी था वो हटा दिया है और दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके। अब जितना दाल लिया था हमने उससे 5 गुना पानी यहाँ डाल रहे हैं क्योंकि सांभर पतला बनता है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। चलिए अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसे गैस पे रख देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने पहले हाई पे रखा और 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देंगे और फिर कम से कम 2 से 3 सीटी और ले लेंगे। अगर आपने दाल को भिगोया नहीं है तो आप 4 से 5 सीटी ले लें जिससे दाल अच्छे से गल जाए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस बीच में जब तक कुकर खुलेगा हम अप्पे का बैटर रेडी करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कप सूजी और इसमें डाल दिया है आधा कप दही। दही मेरी थोड़ी सी गाढ़ी है, गाढ़ी या पतली कोई भी चलेगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने और पानी। अब सारी चीज़ों को मिला के बैटर रेडी करेंगे। पानी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी को आपको बिल्कुल इडली बैटर की कंसिस्टेंसी की तरह रखना है, मतलब उतना ही गाढ़ा रखना है जितना कि इडली के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको कवर करके रख देते हैं और इस बीच में कुकर हमारा खुल चुका है। आइए खोल के देखते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। बिल्कुल गली हुई दाल चाहिए इसमें, बिल्कुल खड़ी दाल नहीं चलेगी। दाल की कंसिस्टेंसी भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें ड्रम स्टिक और साथ में थोड़ी सी गाजर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून सांभर मसाला पाउडर जो घर का बना है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गुड़ और करीब 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पानी। हींग मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। आप गुड़ इसमें ज़रूर से ऐड करिएगा। आपको लगेगा कि मीठा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पर मीठा ऐसा कोई खास नहीं होता है। ये इमली के टेस्ट को बैलेंस करता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देता है। अब इसे फिर से कुक करना है। पहली सीटी मैंने हाई फ्लेम पे ली है और दूसरी सीटी लो फ्लेम पे। आप जो भी सब्जियां ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कुकिंग करिएगा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को खोल देंगे। यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया है और कुकर के ढक्कन को खोल दिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो एक बार सारी चीज़ों को फिर से मिला देंगे और आइए दिखाती हूँ आपको उस पास से। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें देंगे तड़का। इसके लिए पैन में लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच तेल। चलिए पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं जिससे आपको दिख सके कि तड़का कैसे बन रहा है। तो तेल हमारा यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच राई या काला सरसों और कड़ी पत्ता और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग हमने पहले भी डाला था और यहाँ तड़के में भी डाल रहे हैं। अगर आपको हींग की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप हींग की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो चलिए तड़के को हम सांभर में मिला देते हैं। तो ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आ रही है। कलर भी, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है और आपने देखा कि हमने एक ही कुकर के अंदर बना लिया है सांभर को। अब इसे कवर करके एक साइड में रख देते हैं और चलिए अप्पे बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, उसके पहले हम इसे एक बार विस्क कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल थिक हो गया है। अब इसकी थिकनेस को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, उसके पहले इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो पैन में लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच तेल। तेल के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे राई। राई को हमें अच्छे से तड़क जाने देना है। अब इसमें डाल देंगे करी पत्ता और साथ में डाल देंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अब इसे थोड़ी देर तक हमें कुक कर लेना, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। प्याज को हमें लाल नहीं करना है और ध्यान रखना है कि करी पत्ता भी हमारा जलने बिल्कुल भी ना पाए।
तो देखिए प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा कुक हुआ है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे फटाफट से मिक्सर में ऐड कर देंगे। साथ में मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपके यहाँ बच्चे अगर खा रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर दें। और अदरक ग्रेट करके डाला है। साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्च हम यहाँ डालेंगे और ग्रेट किया हुआ गाजर, जो इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाएगा। और हरी धनिया की पत्ती के बिना तो टेस्ट कहाँ। साथ में डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ डाल रहे हैं हम बेकिंग सोडा। और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा पानी इसके कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इसकी कंसिस्टेंसी इडली बैटर के जैसी रखनी है। बहुत पतला इसे नहीं करेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा बैटर। अब इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है अप्पे मोल्ड को। अब इसे हमें अच्छे से पहले ग्रीस कर देना है। तो ये मोल्ड को ग्रीस करते करते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मोल्ड को हम अपने मिक्सचर से अच्छे से भर देंगे। हमें पूरा फिल करना है, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा मोल्ड भर चुका है। इसे कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। इसमें करीब 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, आप देखते रहिएगा। करीब 3 मिनट हो चुके हैं। ये अप्पे चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मूव करेंगे और पलट कर देखेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छे से कुक हो चुका था, तो मैंने पलट दिया है। और अगर आपको लगता है ठीक से नहीं कुक हुआ तो आप उसे थोड़ी देर और कुक होने दें। तो इसको हम पलटने के बाद चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं साइड से, जिससे वो अच्छे से दूसरी तरफ से भी हो जाए। बस अलट पलट के इसे कुक कर लेना और इसे फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। अगर साइड के बॉल्स ठीक से कुक नहीं हुए हैं तो बीच वाली जगह पे उनको डाल दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से पक जाएं। तो आइए देखते हैं कैसे बने हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये मैंने सांभर ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें डाल देंगे हम अपने अप्पे और इसे आप इंजॉय करिए गर्मा गर्म। मेरे घर में तो ये सबका फेवरेट है और हर संडे इसी की डिमांड होती है। आप भी ट्राई करिए इस कॉम्बिनेशन को और हमें बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।